आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के इस अवसर पर हमारे बच्चों का अपने अनमोल वचनों से मार्गदर्शन करें। श्री इंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद इंचार्ज महोदय, उपस्थित समस्त स्टाफ एवं प्यारे बच्चों। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने योग दिवस मनाया था, तो मैं थोड़ा इसके इतिहास पे प्रकाश डालूंगा। वहाँ से सभी लोगों ने काफ़ी कुछ बता दिया, आप लोगों ने बताया। तो आज से करीब ये 1249 साल पहले 776 ईसा पूर्व में इन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। और ग्रीस जानते हो कहाँ पर है देश? यूरोप में है, जिसको हम लोग हिंदी में यूनान बोलते हैं। ठीक है, आज वर्तमान में इटली देश यूनान के अंदर ही आता है। ठीक है, यूनान और इटली की राजधानी रोम है। तो वहाँ एटलस जो पर्वत है, वहाँ के पास जो है इस खेलों का आयोजन किया गया। और इसमें जो है ग्लैडिएटर नाम के योद्धा जो थे वो प्रतिभाग करते थे। और उनका जो खेल तो नहीं होते थे, एक तरह की लड़ाई होती थी कि जब तक वो दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती थी, जब तक दूसरा आदमी बुरी तरह घायल नहीं हो जाता था या मर नहीं जाता था, तब तक वो प्रतिस्पर्धा जारी रहती थी। तो आधुनिक खेलों जो ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत हुई, तो इनको जो है 4 साल बाद ही इनकी तैयारी हो जाती है। और हर एक देश पहले से ही नॉमिनेट किया जाता है, और जिसमें वो देश जिसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो अपना देश की पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। तो जब भी देखोगे कि हर एक देश में नए जब भी खेल खेले जाते हैं तो उसमें एक लोगो बनाया जाता है। जैसे चीन में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, बोल लाओ जरा चार्ट पेपर। हाँ देखो, ये अलग अलग जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें ये अलग अलग लोगो, इसमें देखो ये रिंग बनी हुई है। ऐसे किसी देश का कोई अपना अपना अलग जो है, जैसे चीन में बीजिंग में हुए थे तो उसमें पांडा था। ठीक है कि नहीं? तो ये जो लोगो होता है वो हर ओलंपिक में बदलता रहता है। तो हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। तुम्हारी 8th क्लास की इंग्लिश की में खिलाड़ियों के ऊपर द फेमस इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया नाम का एक चैप्टर है। उसमें भारत की प्रमुख खिलाड़ियों के महिला खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है। और 1980 तक केवल हम लोग जो है सामूहिक खेलों में ही, जैसे हॉकी में हम लोगों ने 8 मेडल जीते, लेकिन इतने साल हो गए लेकिन फिर भी हमारा कोई भी एक मेडल, व्यक्तिगत मेडल नहीं आया था। तो अभिनव बिंद्रा जो थे उन्होंने पहली बार व्यक्तिगत शूटिंग में पहला मेडल जीता था। और इससे पहले जो हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है, जो वर्तमान में भारत ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनको जो उड़न पड़ी कहा जाता था, वो भी सेकंड के कुछ हिस्से से, और हमारे जो पंजाब के मिल्खा सिंह थे वो भी ओलंपिक में कांस्य मेडल से कुछ सेकंड के कुछ हिस्से से वंचित रह गए थे। तो खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उस चैप्टर में बताया गया है कि खेल खेलने से सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है, हम लोग स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, हमारी जो टेंशन होती है वो समाप्त हो जाती है। अभी आप लोग से कह दिया जाए पढ़ोगे कि खेलोगे, हैं? तो बताओ क्या करना पसंद करोगे? खेल खेलना। 24 घंटे मासा हम रस्सी ले जाएं, बॉल ले जाएं, क्यों? खेलना हमें बहुत पसंद है। तुम लोग को भी नहीं, हमें भी बहुत पसंद है, हर एक को पसंद है।
और इससे हम लोग नेतृत्व क्षमता भी सीखते हैं, नेतृत्व करना सीखते हैं, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभाना सीखते हैं। जब भी कोई टीम खेलती है तो क्या करते हैं, उनमें आपसी सामंजस्य होता है। तो खेलों से हमारे अंदर बहुत सारे गुणों का विकास होता है। तो इसलिए खूब खेलो, ठीक है। खेलना भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है और योग करना भी जरूरी है। योग से क्या होता है, वो हमारे मन का नियमन करता है, ठीक है। योग से हमारे मन और इंद्रियों का नियमन होता है और खेलने से हमारे शारीरिक मांसपेशियों में ताकत आती है, ठीक है। तो हमें दोनों काम करने हैं, योगा भी करना है, अपने मन और मस्तिष्क को शांत करना है, शार्प करना है, और खेलों के द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना है, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पुनः एक बार इंचार्ज महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द तुम लोग को कहने के लिए अवसर प्रदान किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।